हाँ जी गाइस, तो एक और मंगल एक और दंगल, बहुत सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स आपके लिए फिर से लेके आ गया हूं इस पूरे हफ्ते की, जहां पे पूरे टेलको इंडस्ट्री की आपको बहुत मजेदार खबरें आपको एक एक करके सारी बताता जाऊंगा। पहली अपडेट आती है स्टारलिंक की तरफ से, एंड स्टारलिंक ने अपना डायरेक्ट टू सेल मतलब सेल्यूलर वाला उस टेक्नोलॉजी को यहां पे डेमोन्स्ट्रेट किया है। बेसिकली अर्थ पे जो मोबाइल फोन्स हो रहे हैं उससे डायरेक्ट अपनी सैटेलाइट से कांटेक्ट कराया एंड उसको पूरा डेमो दिया। बेसिकली 2 जनवरी को स्पेसएक्स ने अपने 6 नई सैटेलाइट्स लॉन्च करे थे एंड उसके अंदर कुछ ऐसे स्पेशल कंपोनेंट्स कस्टम मेड फिट किए थे जो हमारे नॉर्मल फोन्स के साथ कनेक्ट कर पाए बिना किसी एक्स्ट्रा एड ऑन के। तो इस कंपनी ने बिना कोई ज्यादा टाइम वेस्ट किए एक ही हफ्ते के अंदर डेमो भी दे दिया कि कैसे एसएमएस भेज सकते हैं हम सैटेलाइट का नेटवर्क यूज करके अपने नॉर्मल सेलफोन से। अब इनका बताना ऐसे है कि पहले तो ये अभी इन्होंने एसएमएस के ऊपर टेस्ट किया है, धीरे धीरे ये वॉइस कॉल को ट्राई करेंगे एंड देन लास्ट में नंबर आएगा डेटा का, लेकिन ये सब पॉसिबल पूरा हो पाएगा अगले ही साल 2025 से। ऑल्सो इन्होंने बताया कि इसके अंदर आपके फोन के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा हार्डवेयर होने की नीड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर एड ऑन कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने अपनी सैटेलाइट को इस तरीके से मॉडिफाई किया, इस तरीके से कंपैटिबल बनाया है कि वो हर आज के नए जनरेशन के फोन्स के साथ इजीली कंपैटिबल हो जाए। बताया ऐसा जा रहा है कि टेक्सटिंग को इन्होंने इसलिए पहले चूज किया क्योंकि इसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा थे। वॉइस कॉल को अभी टेस्ट नहीं किया है एटलीस्ट पब्लिकली, लेकिन इससे ये जरूर पता चल जाता है कि भाई काम तो जरूर होने वाला है ये। एंड इन चीजों से रिलेटेड जितने भी रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए गवर्नमेंट से, स्पेक्ट्रम से, ये सारी चीजें ये सब इसी साल से स्टार्ट हो जाएगा। ऑल्सो ये जो इन्होंने टेस्टिंग करी ये वहां के प्रोवाइडर टी मोबाइल के स्पेक्ट्रम को यूज करके करी। सही है वैसे देखने वाली चीज, अगर स्टारलिंक इंडिया में आता है तो इनका भी ये सैटेलाइट वाला सिस्टम इंडिया के अंदर एंट्री कर जाएगा। जिन जिन लोगों को या जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस को इसकी नीड पड़े एंड हो सकता है कुछ इमरजेंसी सर्विसेज के अंदर इसका काफी ज्यादा अच्छी तरीके से यूज उठा पाए लोग। अगली अपडेट बीएसएनएल की तरफ से है एंड स्लाइटली डिसअपॉइंटिंगली दोबारा से भाई जो 4G है वो डिले हो चुका है बीएसएनएल का। मतलब बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि ये फिर से एक नया टाइमलाइन मिल जाएगा। बेसिकली अश्विनी वैष्णव जी जो हमारे मिनिस्टर ऑफ आईटी हैं उन्होंने बोला कि बीएसएनएल बहुत फास्ट काम कर रहा है अपनी सारी चीजों के ऊपर, स्पेशली 4G, एंड अब उन्होंने बोला है कि ये दिवाली तक आ जाएगा। भाई हम पहले पिछली दिवाली का वेट कर रहे थे, फिर वो दिवाली निकल गई, न्यू ईयर आ गया, फिर हमने सोचा शायद फर्स्ट क्वार्टर में आ जाएगा, अब सीधा थर्ड क्वार्टर यानी दिवाली का बोल दिया गया है। एंड बस उसके बाद थोड़ा सा शुगर कोट कर दिया गया कि भाई बहुत सिस्टमैटिकली एंड मेथडोलॉजिकली इसको रिवाइव किया जा रहा है बीएसएनएल को, एंड 4G इसका ऐसा बनाया जा रहा है कि जो सिर्फ सॉफ्टवेयर से 5G अपग्रेड हो जाएगा। ये सब चीजें हम पहले सब समझ चुके हैं, हमको ये सब अपडेट्स आ चुके हैं। मेन चीज ये थी कि भाई बीएसएनएल का 4G पैन इंडिया कब लॉन्च हो रहा है, वो पैन इंडिया का लॉन्च डेट दिवाली तक अप्रोक्सीमेट शिफ्ट हो चुका है भाई। इसके अलावा बाकी सब थोड़ा बहुत नंबर गेम बताया कि बीएसएनएल का इतना परसेंटेज मार्केट शेयर रह गया है एंड 4G 5G आ जाएगा तो तब नंबर हो सकता है बढ़ जाए। अब ये थोड़ी समझ से बाहर है भाई, कितना डिले करोगे, लोग 6G पे पहुंच जाएंगे तब अगर 4G पे लाओगे तो क्या घंटा ग्रोथ होगी। अगली अपडेट है जियो और एयरटेल की तरफ से, एंड अब अनलिमिटेड 5G वाले जो प्लान्स हैं ये शायद बहुत जल्दी खत्म होने वाले हैं। एंड जो 5G के प्लान्स हैं वो अप्रोक्सीमेटली 10% हायर प्राइस के ऊपर ऑफर किए जाएंगे हम यूजर्स को। नॉर्मली जो बताया जा रहा था कि मोबाइल टैरिफ्स 20% तक हाइक हो जाएंगे, लेकिन 5G के लिए अलग से अगर बात करें तो 5 से 10% ज्यादा चार्ज करेंगी कंपनी अगर आप 4G से कंपेयर करोगे तो। अब कंपनीज का ऐसा कहना है कि उन्होंने 5G सर्विसेज जो हैं ऑलमोस्ट 1 साल से 4G के रेट पे ही दिया है एंड अब टाइम आ गया इसको चेंज करने का। अब एनालिस्ट बताते हैं कि दोनों ही कंपनीज ऐसा हो सकता है कि जो नया साल शुरू हो गया है इसके सेकेंड क्वार्टर या फिर थर्ड क्वार्टर से नए प्राइसेस अपने लॉन्च कर देंगे एंड वहां से इनका नया चार्ज सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अब इससे यह भी बताया जा रहा है कि एयरटेल का जो करंट ARPU है वो अराउंड 200 रुपए है एंड ये बढ़ के पहुंच जाएगा 250 रुपए तक। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अपडेट। अगली अपडेट आती है जियो की तरफ से, एंड जियो यहाँ पे श्रीलंका की टेलीकॉम PLC जो कि एक स्टेट ओन टेलीकॉम कंपनी है उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट अपना दिखा रहा है। बेसिकली श्रीलंका की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है तो उन्होंने अपनी जो स्टेट रन टेलीकॉम कंपनी है, जैसे इंडिया की BSNL है, ऐसे जो श्रीलंका की कंपनी है उसके लिए इन्वेस्टर्स ढूंढना स्टार्ट कर दिए थे नवंबर में। तो 12 तारीख को डेडलाइन खत्म हुई एंड 3 कंपनियों ने इस कंपनी को खरीदने का या स्टेक्स खरीदने का इंटरेस्ट दिखाया, जिसमें से एक कंपनी निकली जियो। श्रीलंका के ऊपर इतना ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेस है इस समय कि वो सोच रहे हैं कि जितने भी ज्यादा गवर्नमेंट वाली अथॉरिटीज हैं या जितनी ज्यादा गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए बाहर से, उनके लिए FDI हो जाएगा, काइंड ऑफ बाहर का इन्वेस्टमेंट आए इकोनॉमी, जिससे थोड़ी सी स्टेबल होने को स्टार्ट हो जाए। अब जियो को देखो तो इंडिया में तो लीड कर ही रहा है, लेकिन अगर श्रीलंका में भी अपने पांव जमा ले तो वहां पे भी नेबरिंग कंट्री होकर वहां पर भी अच्छा खासा ये
बिजनेस अपना जमा लेगा। अगली अपडेट वी की तरफ से, एंड वी ने अपने 181 रुपीज के प्लान के अंदर एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर दिया है। तो अगर आप वी के यूजर हो, वी के रिचार्जेस करते हो, तो भाई अब थोड़ा सा फायदा हो जाएगा आपको, क्योंकि एक्स्ट्रा डेटा मजा आ जाएगा। अभी तक इस प्लान के अंदर 1 GB पर डे मिल रहा था, जो कि 30 दिनों की वैलिडिटी के साथ था, लेकिन अब इस प्लान के साथ में 0.5 GB पर डे डेटा आपको एक्स्ट्रा एड ऑन होके मिल जाएगा। अब मैं जब स्क्रॉल कर रहा था तो मुझे पता चला कि इनके पास एक मालदीव स्पेशल प्लान भी है, जिसके अंदर ये 2999 का प्लान देते हैं, जिसके अंदर 100 मिनट्स की कॉलिंग देते हैं, 5 GB डेटा देते हैं, 10 आउटगोइंग SMS, इनकमिंग SMS फ्री हैं और 10 दिन की वैलिडिटी रहती है इसकी पूरी। चांस की बात है कि ये जो मालदीव्स का प्लान है, ये जो मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप वाली जो कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे जस्ट कुछ ही दिन पहले आ चुका था, उसके बाद नहीं है। नहीं तो यहाँ से कस्टमर से भी हो सकता है बैकलैश मिल जाता। वैसे आपके ओपिनियन में क्या बढ़िया है, जाना पसंद करोगे मालदीव्स या लक्षद्वीप? नीचे कमेंट करके बता देना भाई। अगली अपडेट डीओटी की तरफ से है। डीओटी ने यहाँ पे एडवाइस किया है कि *401# यहां से स्टार्ट होने वाला कोई भी अगर आपको कोई नंबर डालने को बोलता है तो इसको बिल्कुल मत कीजिए, ये साइबर फ्रॉड की तरफ लीड कर सकता है। अगर कोई भी ये नंबर आपको डायल करने को बोलता है किसी भी वे में, चाहे कोरियर का बॉय बन के फोन बोल सकता है या कोई कंपनी वाला बंदा फोन करके बोल सकता है, अगर अपने फोन से आप ये नंबर डायल करके कोई आगे अपना नंबर लिख देते हैं, कोई एक रैंडम नंबर भी लिख देते हैं, तो आप अनकंडीशनल कॉल फॉरवर्डिंग ऑन कर देंगे, विच मींस आपके फोन पे आने वाले सारे कॉल्स डाइवर्ट हो जाएंगे दूसरे नंबर पे जो आप वहां पे डालेंगे, एंड आपको पता भी नहीं चलेगा। कॉल्स करके फ्रॉडस्टर्स जो हैं अलग अलग तरीके से आपसे हो सकता है डलवाने की कोशिश करें, मे बी किसी सर्विस के नाम पे या डिलीवरी बॉय बन के, क्योंकि इस तरीके की जस्ट कुछ केसेस हमने लास्ट 2-3 महीने के अंदर देखे हैं। डीओटी ने रिसेंटली 1500 रोग कॉल्स को ब्लॉक किया, जो कि इंटरनेशनल एंड लोकल दोनों ही थे। ये नंबर्स को ब्लॉक इसलिए किया गया क्योंकि ये साइबर क्राइम या फिर फ्रॉड से रिलेटेड बताए गए थे, एंड इनको सुओ मोटो डिसीजन लेके किया गया। इसका मतलब ये है कि कोई पुलिस का ऑर्डर नहीं चाहिए, कोई यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ आईबी का कोई मोहर नहीं चाहिए, डायरेक्ट बिना किसी से पूछा ताछे ब्लॉक करो फटाफट से, क्योंकि हाईली सस्पिशियस नंबर्स होंगे ये। मैं यही बोलूंगा भाई, थोड़ा बच के रहो और इसी बात पे एक लाइक भी ठोक दो इस वीडियो पे अगर यहां तक बने हुए हो तो। अगली अपडेट है स्टारलिंक की तरफ से, एंड हो सकता है कि स्टारलिंक की इंडिया के अंदर एंट्री थोड़ी सी और डिले हो जाए, क्योंकि यहां पे लॉज को लेके काफी मेजर इशू निकल के आया है। ये इशू है ओनरशिप डिस्क्लोजर का। बेसिकली हमारी जो एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में एक डिपार्टमेंट आता है, एंड इनके हिसाब से जो भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होती है उसके अंदर एक अमेंडमेंट किया गया था 2020 में कि भाई गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना मैंडेटरी है कि भाई जो भी इन्वेस्टर अगर लैंड बाउंड्री वाली कंट्रीज के साथ कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है तो वो डिटेल्स पूरी डिस्क्लोज करनी चाहिए। विच मीन्स स्टारलिंक में अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो इंडिया की लैंड बाउंड्रीज वाली कंट्रीज जैसे पाकिस्तान, चाइना या ऐसे जो भी सारी कंट्रीज लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं इंडिया के साथ, उनका पूरा डिस्क्लोजर करना पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ऐसे केस हुए थे कि ऐसे कंपनी ने बोला था कि भाई नहीं है कोई इन्वेस्टर या कोई डिटेल्स पूरी नहीं दी गई थी, लेकिन बाद में वो गलत निकला था। अब स्टारलिंक ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि भाई वो तो एक अनलिस्टेड एंटिटी है और उनके अकॉर्डिंग यूएस के लॉज उनको परमिट नहीं करते हैं फुल डिस्क्लोजर करने का। उन्होंने बस ये बोला कि भाई हमारे पास ऐसा कोई इन्वेस्टर नहीं है जो कि आपकी कंट्री के किसी भी लैंड बॉर्डर वाली कंट्री से आता हो, लेकिन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ये नहीं दे सकते, ऐसा ये बोल रहे हैं। अब जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है वो क्लैरिटी चाहता है कि भाई ऐसी कंपनी को जो फुल डिस्क्लोजर नहीं दे पा रही है उसको यहां पे ऑपरेट करने के लिए सैटकॉम का लाइसेंस देना चाहिए या फिर नहीं। GMPCS लाइसेंस का नाम है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट। तो बेसिकली दोनों ही कंट्रीज के जो लॉज हैं वो आपस में कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, एंड ये वाला जो परमिट है ना GMPCS, ये जियो के पास ऑलरेडी है, एयरटेल की OneWeb के पास ऑलरेडी है, Amazon कुइपर ने ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है, एंड ये स्टारलिंक जो है अब ये फिर से फंस के रह गया। इससे पहले 2022 में भी इन्होंने कोशिश करी थी एंट्री लेने की इंडिया के अंदर, तब भी मैटर अटक गया था। अब 2024 आ गया है, फिर से मैटर अटक गया है। इवेंचुअली ऐसा लग रहा है काम तो हो ही जाएगा, लेकिन ये कितना डिले और अलग अलग स्टेजेस से होके जा रहा है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता जा रहा है। आपको क्या लगता है ये सैटकॉम वाली वॉर इंडिया के अंदर कौन सा प्लेयर सबसे ज्यादा इमर्जिंग निकल के आएगा, कौन सा कंपनी को सबसे ज्यादा मार्केट शेयर मिलेगा? अगर आपका इसके ऊपर कोई ओपिनियन है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आज की जो फाइनल अपडेट है वो आती है जियो की तरफ से, एंड जियो ने यहाँ पे कुछ नए इंटरनेशनल रोमिंग पैक्स निकाले हैं, यूएई के लिए अलग, यूएसए के लिए अलग, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी के लिए अलग, एंड एक नॉर्मल इंटरनेशनल रोमिंग पैक के नए प्लान्स आ चुके हैं। तो मैं क्या करता हूं, सबके मेन जो प्लान्स हैं चारों ही कैटेगरीज के वो एक एक बता देता हूं, एंड बाकी
स्क्रीन पे आपके फ्लैश हो जाएंगे। सबसे पहले यूएई वाले प्लान को देखें तो बेस प्लान है 898 का, मतलब अगर दुबई घूमना जाना चाहते हो तो 898 रुपए का रिचार्ज कर लेना। यहाँ पे 100 मिनट मिलेंगे ईच, मतलब 100 मिनट इनकमिंग, 100 मिनट आउटगोइंग। इसके अलावा 1 GB ऑफ डेटा और 100 SMS, एंड ये एक हफ्ते के लिए आपको मिलेगा। डेटा तो यहाँ पे नेग्लिजिबल ही है, सिर्फ कोई मैप्स वगैरह चलाने हो तो उसके काम में आएगा, रील्स देखने मत बैठ जाना, नहीं तो डेटा वहीं खत्म। इसके अलावा 1598 एंड 2998 का और है प्लान, वो मैं आपकी स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं। अब आते हैं यूएसए के प्लान के ऊपर, तो ये यूएसए एंड मैक्सिको के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। प्लान है 1555 रुपए का, इसके अंदर 150 मिनट ऑफ वॉइस मिलेगा, 7 GB डेटा, 100 SMS, एंड ये प्लान रहेगा 10 दिन के लिए। इसके अलावा जो दो प्लान हैं वो हैं 2555 एंड 3455 का, एंड ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर डिटेल। अब अगर इन फ्लाइट डेटा प्लान की बात करूं तो यहाँ पे 195 रुपीज का एक प्लान है जो एक ही दिन के लिए काम करेगा, विच मींस आप एक ही फ्लाइट के अंदर यूज कर सकते हो, वो भी सिंगल वे ट्रिप के लिए। मतलब अगर सेम डे रिटर्न भी आ रहे हो तो भी वो काम नहीं करेगा। 195 में आपको मिलेगा क्या, 250 MB ऑफ डेटा, 100 मिनट की कॉलिंग, 100 SMS, और ये वैलिडिटी एक ही दिन। अब कौन कौन सी एयरलाइंस के साथ ये कनेक्टेड है, ये 22 इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं जिनके सारे रूट्स मेंशन्ड हैं जियो की वेबसाइट पे। लिंक मैं यहाँ पे नीचे डाल दूंगा या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप चेक कर लेना कौन कौन सी फ्लाइट्स हैं, कौन कौन से रूट्स पे, सारी डिटेल्स वहां पे मेंशन्ड है। इसके अलावा दूसरे इन फ्लाइट पैक्स की बात करूं तो वो है 295 एंड 595 का, स्क्रीन पे आपके पूरा फ्लैश हो रहा है। एंड फाइनली यहाँ पे जो फाइनल नया वाला प्लान है वो है इनका एक कॉमन इंटरनेशनल रोमिंग प्लान, जो कि 2499 से स्टार्ट हो जाता है। एंड इस 2500 रुपए के प्लान के अंदर आपको क्या मिलेगा, 100 SMS ऑफ आउटगोइंग पर डे, इनकमिंग फ्री, 250 MB का डेटा, 100 SMS पर डे, और 10 दिन की वैलिडिटी। डिपेंडिंग ऑन प्राइसिंग ये जो प्लान्स है ना, ये नंबर ऑफ कंट्रीज इसमें लेस प्लस होती रहती हैं, विच मींस ये बेस प्लान है, इसमें 35 कंट्रीज के लिए अंदर ये प्लान काम करेगा। इसके ऊपर वाले जो प्लान्स हैं 3999, 4999, 5999, उन सब के अंदर 51 एंड 35 कंट्रीज अलग अलग हैं। यहाँ पे मैं आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा होगा। तो कौन कौन इस साल कहीं बाहर जा रहा है अब्रॉड, जो इंटरनेशनल पैक्स को यूज करना चाहेगा, तो वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना। एंड ये कुछ थे सारे अपडेट्स इस हफ्ते के। एंड ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, see ya, take care and goodbye।